हेलो डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य इंग्लिश पॉइंट की मौखिक क्लास में आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर से मैं आया हूँ अपनी मौखिक क्लास में और फिर से मैं पुनः शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले की क्लास हमने कंडीशनल सेंटेंस पर बनाई थी। उसमें मैंने आप लोगों को प्रोबेबल कंडीशन पढ़ाया था और आज मैं उसी के आगे इम्प्रोबेबल कंडीशन पढ़ाऊंगा। तो ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस ही है बेटे। तो उसी के आगे आज हमारी क्लास होगी इम्प्रोबेबल कंडीशन। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रोबेबल कंडीशन और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो प्रिय बच्चों, प्रोबेबल कंडीशन की भांति इम्प्रोबेबल कंडीशन में भी वाक्य का प्रारंभ यदि या अगर से होता है। किससे होता है बेटे? यदि या अगर से। और एक खास बात ये होती है, जो इम्प्रोबेबल कंडीशन है इसमें केवल शर्त पूरी नहीं होती है, कल्पना मात्र की जाती है। इसमें शर्त पूरी नहीं होती है, केवल क्या होता है बेटा? केवल कल्पना की जाती है। शर्त पूरी होने की केवल कल्पना मात्र ही पाई जाती है, इसमें कभी वो शर्त पूरी नहीं होती है। तो जब कोई सेंटेंस ऐसे नजर आए आपको जिसमें फर्जी शर्त पाई जाए, कैसी शर्त पाई जाए बेटा? फर्जी शर्त पाई जाए और वो शर्त पूरी ना हो तो उसको बोलते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन। क्या बोलेंगे बेटे? इम्प्रोबेबल कंडीशन। इसमें भी यदि से ही वाक्य का प्रारंभ होगा और यहाँ पर भी दो क्लॉज होंगे। और इसे आप पहचानेंगे कैसे? इसकी मेन पहचान यह होती है बेटा कि दोनों क्लॉजों के अंत में ऊं शब्द आएगा, जैसे देखूं, पढ़ूं, हंसूं, ठीक है, नाचूं, कूदूं, मतलब कि ऊं की ध्वनि उच्चारित होगी। किसकी ध्वनि उच्चारित होगा बेटा? ऊं की ध्वनि। जैसे मैं उदाहरण अगर आपके सामने एग्जाम्पल रखूं तो मैं कह दूं, यदि मैं दिल्ली जाऊं, यदि मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। तो मतलब कहता है जाऊं, मतलब जाऊंगा नहीं, फर्जी बातें कर रहा हूं। तो इसमें जो शर्त है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम बात ही ऐसे कर रहे हैं कि यदि मैं दिल्ली जाऊं, या यूं कह लूं कि यदि मैं नई दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। इसका मतलब जाऊंगा नहीं, केवल फर्जी बातें कर रहा हूं कि मैं लाल किला जाऊं तो दिल्ली देखूं। सॉरी, मैं लाल किला जाऊं, मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। उल्टा हो गया था ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। अंत में ऊं की ध्वनि आएगी। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया कि यदि मैं नई दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बेटा, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो प्रिय बच्चों, इसमें जो यदि वाला क्लॉज है, जो इफ वाला क्लॉज है, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और जो दूसरा क्लॉज है उसमें वुड, शुड, कुड या फिर माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई बेटा? इसमें इफ वाले क्लॉज को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और फिर कामा का प्रयोग करने के बाद दूसरे क्लॉज में वुड या फिर शुड या फिर कुड या फिर माइट का प्रयोग करके V1 फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके हम आगे प्रोसेस करते हैं। अगर हम इसी टेंस की बात करें कि यदि मैं नई दिल्ली जाऊं, यदि मैं नई दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। तो इफ़ आई वेंट टू न्यू दिल्ली, इफ़
आई वेंट टू न्यू दिल्ली, कामा, मैं लाल किला देखूं, आई शुड सी द रेड फोर्ट, आई शुड सी द रेड फोर्ट। तो फिर से देखें बेटे, इफ़ आई वेंट टू न्यू दिल्ली, कामा, आई शुड सी द रेड फोर्ट। भरोसा है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगला एग्जाम्पल जैसे आ जाए कि यदि मैं अपने स्कूल जाऊं, यदि मैं अपने स्कूल जाऊं तो अंग्रेजी पढ़ूं। यदि मैं अपने स्कूल जाऊं तो फर्जी बातें हो रही है ना, फर्जी शर्त पाई जा रही है। यदि मैं अपने स्कूल जाऊं तो अंग्रेजी पढ़ूं। इफ़ आई वेंट टू माई स्कूल, कामा, आई शुड रीड, क्या पढ़ूं, इंग्लिश। अंग्रेजी है तो इंग्लिश लिख दो, हिंदी है तो हिंदी लिख दो, ठीक है। तो यदि मैं अपने स्कूल जाऊं तो अंग्रेजी पढ़ूं। इफ़ आई वेंट टू माई स्कूल, कामा, आई शुड रीड इंग्लिश। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे भरोसा है कि इम्प्रोबेबल कंडीशन आप सब लोग समझ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी मौखिक क्लास होती है, तो बेटे हमारी मौखिक क्लास को देखना ना भूलें। और आपसे फिर वही आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मुझे भरोसा है कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगती होगी, और अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो भी आप देखें। जब आप देखेंगे बेटा तो मुझे भरोसा है कि आपको अच्छी लगने लगेगी। तो बस बेटे, आज की हमारी क्लास इतनी ही रहेगी। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट बेटे, बाय बाय, टेक केयर।